सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग संस्कृत कक्षा 4 के पहले वंदना पढ़ेंगे, प्रार्थना पढ़ेंगे और तब पाठ पढ़ेंगे प्रभात वेला। प्रार्थना जो है हम अपने देश को प्रार्थना करते हैं, झंडा को, तिरंगा को प्रार्थना करते हैं, है ना। उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे। कहता है, प्रभो देश रक्षावलम्बे प्रयच्छ, नमस्ते अस्तु देवेश बुधं च यच्छ। हे प्रभु, समझिए प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, देश रक्षा बलम, मैंने देश की रक्षा के लिए मुझे बल दे, शक्ति दे। दूसरों को मारने के लिए नहीं, दुश्मन को मारने के लिए, देश से रक्षा करने के लिए, भगत सिंह बनने के लिए, है ना। कहते कि हे प्रभु, देश की रक्षा के लिए मुझे शक्ति दें और मुझे उत्तम बुद्धि दें, मुझे उत्तम बुद्धि दो। हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। नमस्ते अस्तु, नमस्तास्तु देवेश बुद्धि में यह बुद्धिम च यक्ष, है ना। आपको नमस्कार है, आप मुझे बुद्धि दें। सूतास्ते वयं शूरवीरा भवाम, गुरुणा मातरं चापि ततं नमामम्। हमें आपके पुत्र, हम आपके पुत्र, हम परमात्मा के पुत्र हैं हम सब, तो हम आपका पुत्र सूरवीर बने। सूरवीरा भवाम माने सूर और वीर। सूर माने भी बहादुर होता है, सूर माने वीर भी होता है ना। तो सूरवीर बने, दोनों एक ही शब्द है, बने। और हम गुरुओं को और माता पिता को भी प्रणाम करें। इसीलिए तो रामायण में कहा गया है कि हमारे जो पुरुषोत्तम श्री राम थे, क्या, प्रातःकाल उठिकै रघुनाथा, मातु पिता गुरुना महिमा था। प्रातःकाल में उठ करके, सवेरे उठ करके भगवान श्री राम माता पिता को प्रणाम करें। आपको भी करना है, तब आप वैसे पुरुषोत्तम बन सकते है ना। तो ये चैप्टर, ये पाठ हम लोग समाप्त कर दिए। आज हमको प्रभात वेला जो पढ़ना था, देख रहे हैं ना, सुबह का ये जो है, तो इसी को हम लोग अध्ययन करेंगे मॉर्निंग टाइम। कहता है, अतितायम जनन रजतयाम समायति प्रभात वेला। रात्रि के बीत जाने पर, है ना, क्या चीज का, रात्रि के बीत जाने पर, अतिताया रजन्याम, रात्रि के बीत जाने पर प्रभात बेला आती है। प्रभात बेला में सुबह का समय आती है। प्रभात काल की सुषमा अतीव रमणीया भवती, माने प्रभात कालीन सौंदर्य बहुत ही रमणीय हो जाता है। रमणीय माने रमणीय, सुंदर हो जाता है। प्रभात कालीन सौंदर्य बहुत ही रमणीय हो जाता है। प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त, प्रातः काल ब्रह्म
ब्रह्म मुहूर्त वेलेयाम चतुर्वद्या समयात आरंभते। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से आरंभ होता है। समझ सकते हैं? प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं वह 4 बजे से आरंभ होता है। 4 बजे भोर में आरंभ हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त। चतुर्वदय समया, 4 बजे के समय से आरंभ हो जाते। सूर्य उदय यावत च प्रातः वेला एव उच्यते। सूर्य उदय तक प्रातः वेला ही कहलाती है। जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता है ना, सूर्य उदय तक प्रातः वेला ही कहलाती है। इयं वेला चतुर्विंशति होरासु सर्वश्रेष्ठ परमोत्तम च वर्तते। ये समय, ये वेला ना कहते हैं, वेला शाम वेला, सुबह वेला, दोपहर वेला, है ना। तो यह वेला, यह समय, वेला माने समय, यह समय 24 घंटा में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है ना। 24 घंटा में होड़ासु माने घंटा, होड़ासु, होड़ा माने घंटा, 24 घंटा में सबसे उत्तम है। प्रभात वेल्याम प्रकृते शोभाम अपि अति मनोहरिणी भवति। माने प्रातः वेला में प्रकृति की शोभा बहुत ही मनोहरी होती है ना। प्रकृति शोभा अति मनोहारिणी भवति, बहुत ही, अपि मन भी, शोभा भी बहुत मनोहरी होती है। एकत्र सूर्य काले खे रक्त बिंब मनोहरति अपरश्च सुप्तोत्थिता पक्षिणां मधुरेण करलवेन शांतं भूमंडलम संगीत्यम कुर्वन्ति। वाह वाह वाह। कहते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य का लाल गोला मन को हर लेती है ना। काले खे रक्तम, कहता है कि समय खे रक्तम, खे माने सूर्य, खे सूर्य का, कहता है सूर्योदय काल में सूर्य का रक्त माने लाल, सूर्य का लाल गोला क्या चीज को, मन को हर लेती है। अच्छा, और हरती है, और दूसरे सोकर उठते हुए पक्षी के मधुर स्वर, है ना। पक्षी ना मधुरेन कलरव माने उनका स्वर होता है, पक्षी के स्वर, कलरव स्वर। शांत भूमंडल को कैसा, संगीतमय कुर्वन्ति, संगीतमय बना देती है, संगीतमय कर देती है। कौन, पक्षियों की आवाज़, कलरव, पक्षियों की आवाज़ को कलरव करना कहते हैं, तो वो संगीतमय कर देती है। वनेषु उपवनेषु नदी तटेषु क्षेत्रेषु च शीतलम मंद सुगंधम समीर वहती। समीर माने हवा। कहता है कि वनों में, उपवनों में, नदी तटों पर और खेतों में शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है।
है ना। उपवनेषु नदी तटेषु क्षेत्रेषु, क्षेत्र माने खेत, खेतों में शीतलम मंद सुगंध समीरा बहती, समीर माने हवा बहती है। प्रभात वेलयाम शुद्ध वायु परिभ्रमेण स्वस्थ वर्धेते। कहता है कि प्रभात बेला में शुद्ध वायु में घूमने से क्या होता है? स्वास्थ्य वर्धते, स्वास्थ्य बढ़ता है। कब कब बढ़ता है? जब सुबह के वायु में, प्रभात बेला में शुद्ध वायु में घूमने से स्वास्थ्य बढ़ता है ना, स्वास्थ्य बढ़ता है। अतः बुद्धिमंता पुरुषा स्त्रिया बालश्च प्रातः भ्रमणार्थ गच्छन्ति। इसलिए बुद्धिमान पुरुष, स्त्री और बच्चे सुबह में घूमने के लिए जाते हैं। प्रातः हुआ, घूमने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, घूमने जाते हैं। युवान व्यायामम आचरन्ति शक्तिम स्वास्थ्यम च लाभन्ते। युवक व्यायाम का आचरण करते हैं, है ना, व्यायाम का आचरण करते हैं, युवक व्यायाम करते हैं और शक्ति और स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। सुबह का व्यायाम करने से, जैसे सुबह में व्यायाम करते हैं तो शक्ति और स्वास्थ्य क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। कहते हैं प्रातः काले वृक्षाणाम हिरण हरिता शोभा पुष्पानाम सुगंधिश्च विहरताम जनानाम नेत्रे मनः च प्रीणयत। माने सुबह पेड़ों की शोभा और फूलों की सुगंधित घूमने वाले लोगों की आंखों और मनों को प्रसन्न करती। क्या मैंने कहा? कब? सुबह में पेड़ों की हरी शोभा, फूलों की सुगंधित घूमने वाले लोगों को आँख और मन को प्रसन्न करती है। कहता है ब्रह्म मुहूर्ते विद्याशीला विद्यार्थिनम उत्थाय विद्याम अधिगच्छन्ति। ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी या विद्या प्रेमी विद्यार्थी उठकर विद्या प्राप्त करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कै बजे से? 4 बजे से। 4 बजे विद्यार्थी उठ करके और भोर के समय में पढ़ना शुरू कर देते हैं। उस समय शांत वातावरण, इसलिए भोर के समय में पढ़ना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, ब्रह्म मुहूर्त उसी को कहते हैं। और वो समय जो याद करोगे तो आपका मन में एकदम बैठा हुआ रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। इसीलिए कह रहा है। तो कहते हैं पाठानाम अभ्यासम कुर्वन्ति बहुनः विषयान च कंठी कुर्वन्ति। ब्रह्म मुहूर्त में, समझ गए ना? कब? ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ जो भी हम लोग पढ़ते हैं, तो मैंने पढ़े हुए पाठ अभ्यास करते हैं और बहुत से विषय कंठस्थ हो जाते हैं। कंठस्थ माने एकदम याद होना, बोलोगे तो कंठ से फट 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 निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं कंठस्थ, माने कंठ में अस्त स्थित हो जाना। क्योंकि कंठे से ना बोलते हैं, कोई चीज़ आवाज़ करते हैं, तो उसी लिए कहता है कि पढ़े हुए पाठ। कब का पढ़े हुए पाठ? ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भोर में जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी उठ करके पढ़ते हैं, वो पाठ है ना, बहुत से विषय को कंठस्थ कर लेते हैं। योस जना वायुयान
लब्ध शक्त्या पुरुषा असायं स्वस्थ चेतसा कायेन च कार्यं कुर्वन्ति श्रांतिं च नानुभवन्ति। कहते हैं कि इस प्रकार प्रातः वेला में प्रसन्न सभी लोग अपने अपने कार्यों में संलग्न दिखाई देते हैं, है ना। ओजना वायु, प्यारे बच्चों, कहते हैं इसको क्या कहते हैं? योजना वायु माने योजना वायु, हाँ, योजना वायु लब्ध शक्त्या पुरुषाम असहाय, माने इसको योस जना, प्यारे बच्चों, योस जना माने प्रातः काल, उसको कहते हैं, याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? प्रातः काल, योस जना। तो प्रातः कालीन सायं कहता है आसायम, आसायम माने शाम तक, याद रखिए, आसायम माने शाम तक। तो इसमें कहा जा रहा है, कहता है कि प्रातः काल शुद्ध वायु के प्राप्ति से, है ना, क्या चीज से? ऊपर कहता है एवं फिर से पढ़िए तब होगा। एवं प्रातः वेला मुदिताम सर्वे जना स्वेषु स्वेषु कार्यम संलग्नाम दृश्यन्ते। इस प्रकार से प्रातः वेला में प्रसन्न सभी लोग अपने अपने कार्य में संलग्न दिखाई देते हैं। हो गया। और योस जना वायुयान लब्ध शक्त्या पुरुषाम असायम स्वस्थ चेतसा कायेन च कार्यम कुर्वन्ति श्रांति च नानुभवन्ति। माने प्रातः काल शुद्ध वायु को प्राप्त, शुद्ध वायु से शक्ति प्राप्त पुरुष, है ना, पुरुष सायं काल से स्वस्थ मन से और शरीर से कार्य करते हैं और थकान का अनुभव नहीं करते, थकान का अनुभव नहीं करते हैं। समझ गए ना। कहते हैं स्पष्ट कि वे लोग श्रांति च ना अनुभवन्ति, थकान का भी अनुभव नहीं करते हैं। अतः अस्माभिः सदैव सूर्य उदय पूर्वम उत्थितव्या उद्यानदिषु च यथा कालम परिभ्रम्य गृहम आगच्छन्तव्यम्। अतः, है ना, अतः हमें सूर्य उदित के पूर्व उठ जाना चाहिए। अतः अस्माभिं सदैव सूर्योदयात, सूर्य उदय के पूर्व, उदयात माने उगने के पूर्व, है ना, पूर्व में उत्थाव्य, उठ जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उदानेषु च, और उपवन में सैर करने के लिए यथा कालम परिभ्रम्य गृहम आगंतव्य, माने सैर करने वाले उपवन में या छोटे बगीचा में सैर कर घर आना चाहिए। सुबह में उठ कर करके जब हम लोग पढ़ लिए तो थोड़ा सा अपने बगल में जो पार्क है ना, उपवन है, उसमें घूम लेना चाहिए। यथा अस्नादि तो निवृत्त विद्याभासे स्वेषु
अन्येषु व्यवहारेषु च संलग्न भवितव्यम। कहता है इसके पश्चात, कहता ना है यथा, कहता है इसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर घूमने आए तो इधर घूम करके आए, इसके बाद मुंह वगैरह धो लिए तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के, है ना, अर्थ स्नान आदि निवृत्त, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, मैंने स्नान आदि कर करके निवृत्त होकर करके विद्या अभ्यास करने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए स्वेषु अन्येषु, माने अन्य दूसरे व्यवहारिक कार्य में, व्यवहारेषु च संलग्न भवितव्यम, माने विद्याभ्यास या विद्या अध्ययन तथा अन्य व्यवहारिक दूसरे कार्य में संलग्न हो जाना चाहिए। जो भी काम है, स्कूल जाना है तो स्कूल जाइए, तो ये सब में संलग्न हो जाना चाहिए। इस प्रकार प्यारे बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हो गया और आप सभी इस विषय का किताब खरीद लीजिए, जिससे आपका पढ़ाई सभी सब्जेक्ट का आरंभ हो चुका है और आप उसको समझ सकें, उसको आप क्लियर भी कर सकें। धन्यवाद।